बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश होती है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को भी अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और उनसे पूछें कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। करंटली हम देख रहे हैं कि न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बली में भी हमें वो हालात नहीं दिख रहे जो हमने कुछ देखा कि माजी में भी चपकलिश तो होती रही, लेकिन पारा शायद हाई होता जा रहा है। स्पेशली जब हम सिंध को देखते हैं, कौमी असम्बली के मामलात ठंडे हुए लेकिन सिंध में मामलात फिर गर्मा गर्मी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में अपोजिशन और तमाम बिलखुसूस अपोजिशन की जमातें ऐवान में लास्ट कार्रवाई के बाद जब स्पीकर सिंध असेंबली में कुछ अरकान को बैन किया, उनके आने पर पाबंदी थी, तो बहुत सारे ऐसे अरकान भी वहाँ पर आए कि जो आ सकते थे, जिन पे कोई बैन नहीं था। अलबत्ता दरवाजे बंद कर दिए गए, गेट बंद कर दी गई। और हलीम आदिल शेख साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका कहना है कि हमारी खवातीन अरकान से बदतमीज़ी की गई है। क्या अरकान पार्लियामेंट के साथ बदतमीज़ी ज़ेब दे रही थी? वहाँ पर पुलिस के जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी का अमला था, और उससे भी आगे चल के एमक्यूएम पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल की है, और जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया है कि एमक्यूएम, और इल्ज़ाम लगाया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान कराची और बिलखुसूस सिंध में नफ़रत की सियासत को फ़रोग दे रही है। ये सिंध की आवाम और यहाँ के उर्दू बोलने वालों को लड़वाने की साजिश है, जो कि एमक्यूएम की सियासत को बिलखुसूस सिंध की आवाम मुस्तरद कर चुकी है। किस हद तक इसमें सदाकत है? और दूसरी जानिब जब बजट मंजूर हुआ तो अपोजिशन की जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि महंगाई का तूफान आएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि महंगाई आएगी। ये फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं बताए जा रहे। क्या सच है, क्या झूठ है? बात करेंगे बहुत सारे रहनुमाओं से। फोन कॉल पे भी हमारे साथ रहनुमा मौजूद होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले रहनुमा नईम अवान साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे। आपने, ठीक है, कुछ अरकान ने वहाँ पर कहें कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, ठीक है, आप स्पीकर के पास इख्तियार है कि आप उनको ना आने दें, लेकिन इजलास में ना बुलाएं उनको, गेट बंद कर दिए। जिस तरह एमक्यूएम ने कहा है कि ये सिंध की औताक तो नहीं है, ये असेंबली तो आम आवाम की है, तो गेट क्यों सारे बंद कर दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ और आइन की सुपरविजन पे यकीन रखती है, और इसी का तसलसल है। आज बात यह है कि अवानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में ख़ास तौर पे 3 सूबों में आई जिन लोगों ने आई की, आज 3 सूबों की हालत ये कि लोगों की हुई निकाली। सुबह सिंध में गैरतमंद और मेहमान नवाज लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे के साबित किया कि ये इलेक्टेड जमात है। बात यह कि किसी भी चीज़ की एसओपीज़ होती है, जैसे कोरोना वायरस की एसओपीज़ दी गई कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, आप और जो एसओपीज़ पे अमल करना है, तो इसी तरीके से आपकी जो पार्लियामेंट होता है उसकी कुछ एसओपीज़ होती हैं, जैसे सूबाई असम्बली हो गई, कौमी असम्बली हो गई, सेनेट हो गया। जब आप किसी चीज़ की वायलेशन करते हैं तो वायलेशन को ख़त्म करने के लिए या वायलेशन को बेहतर नमूने से उसको तरीक़ेकार को इस्तेमाल करने के लिए कुछ एतादी तदाबीर होती हैं जो दी जाती हैं। जब स्पीकर ने एतादी तदाबीर के तौर पे आप पे वायलेशन का एक चार्ज लगाया है, आप उसकी डिसिप्लिन की मजीद वायलेशन आप कर रहे हैं और वायलेशन पे वायलेशन किए जा रहे हैं, एकानी सब ग्रुप बंदी करके, और जो हालात वो पैदा किए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पे ताला हुए, बिल्कुल ताले लगे, लेकिन वो एक कैंडिडेट के लिए, वो कैंडिडेट जो अपना एहतजाज किस तरीके से रिकॉर्ड करा रहा था, उसको अगर उसने वायलेशन किए तो बेहतर है कि आप जस्टिफिकेशन दो उस वायलेशन की। दरवाजे पे चढ़ गया, दरवाजे पे छलांगे मार रहा है, नौबत क्यों आई अवान साहब? ये नौबत क्यों आई? आपने क्यों कॉर्डन ऑफ किया? आप इजलास में उनको शिरकत से मना करते, आपने तो पूरी असेंबली का घेराव कर दिया। पुलिस अरकान ने, खवातीन अरकान से, पुलिस के सिक्योरिटी अमले ने बदतमीजी की है, ये इल्जामात हैं आप पर। देखिए, सूबाई असम्बली के अंदर मेंबर एक नहीं बैठता। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी अरकान के साथ कुछ होता है, माजी में आप बिल्कुल तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो आप कहते हैं जी प्रोटेक्शन ऑर्डर भी निकालें, रुकने पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा इज्जत है, और जो कि है, लेकिन दोहरा मयार क्यों? देखिए, आईनी कानूनी जो तरीकेकार होता है, हमने वो तरीकेकार इस्तेमाल किया। अब बात ये है कि सूबाई असम्बली में एक मेंबर नहीं बैठता, अगर कोई वायलेशन करता है तो तरीकेकार ये कि उसकी जस्टिफिकेशन दे, और पाबंदी लगाना जो है वो स्पीकर के हाथ में होता है, वो उसको पता है कि क्या पाबंदियां लगनी चाहिए। लेकिन पाबंदी लगने के बाद चट भी मेरी पट भी मेरी, यहाँ इलेक्टेड सिलेक्टेड का मसला है। जो लोग इस वक्त सिलेक्टेड, जो सूबाई असम्बलियों के अंदर पहुंचे हुए, जो कौमी असम्बलियों में पहुंचे हुए, वो सेनेट को कुछ समझते नहीं है, या फिर कौमी असम्बली को कुछ समझते नहीं है, सूबाई असम्बली को कुछ समझते नहीं है। रीजन डेट उनका अपना जो उनका अपना लीडर है, वो खुद पार्लियामेंट को लानते भेजता था, कहता पार्लियामेंट को मैं लानत भेजता हूं। आज उसी का सॉरी फॉर इंटरप्ट। गुलाम जिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है रुकने पार्लियामेंट के, आप सुन सकते हैं जिलानी साहब?
جی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے غلام جیلانی صاحب. احتجاجی تحریک کی کال کر دی ایم کیو ایم نے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس میں صرف جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ احتجاجی تحریک کو جو ہے وہ رن کر رہی ہے, اور یہ خالصتاً جو ہے وہ سندھ کے اور خصوصاً کراچی کے شہریوں کے لیے ہے کہ جن کے حقوق کے اوپر پیپلز پارٹی جو ڈاکہ ڈال رہی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے یہ ریلی ایم کیو ایم پاکستان نکال رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو الزامات آپ پر لگائے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, ایجوکیشن منسٹر سعید گنی نے کہا ہے کہ آپ پھر نفرت کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں کراچی اور بالخصوص پورے ہی سندھ میں. آپ سندھ کی عوام کے ساتھ اور یہاں پہ بولنے والے لوگوں کو آپ لڑوانا چاہتے ہیں, کیا بالکل ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, نفرت کی سیاست جو ہے وہ تو بھٹو صاحب نے 1970 میں جب کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا اس وقت کر دی تھی کہ سندھ میں جو ہے وہ 40% جو ہے وہ شہری علاقوں کو ملے گا اور 60% جو ہے وہ دیہی علاقوں کو ملے گا. تو تفریق تو جو ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی اس میں ڈل گئی تھی, اور باقی جو اس کی رہی صحیح کثر تھی وہ گزشتہ 10 سے 13 سالوں کے درمیان میں جو اس پیپلز پارٹی کا اس شہر کراچی کے ساتھ اور اندرون سندھ میں وہ شہر جہاں پہ ایم کیو ایم کی اکثریت ہے جو برتاؤ رہا ہے, تو وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پہلے تو ان کے ذہنوں میں جو ہے بغض ایم کیو ایم ہوا کرتا تھا, اور اب جو ہے وہ شہر کراچی سے ہی بغض ان لوگوں کے دل و دماغ میں جو ہے وہ وابستہ ہو چکا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کراچی سے کوئی ہمدردی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا دائرہ کار کیا ہے اس احتجاج کا؟ کیا آپ کہیں پہ دھرنا دیں گے یا ریلی نکال کے ایک دن کی ریلی ہوگی, یا یہ ریلیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ دیکھیں ایم کیو ایم کا پہلا اسٹیپ ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اسٹیم ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اندرون سندھ کے تمام شہروں میں بھی ریلیاں نکالیں گے, اور جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا ہے شہر کراچی کی حفاظت کے لیے, اور ان لوگوں سے جو سندھو دیش کا نعرہ لگا کر جو ہے وہ کراچی پر حملہ کرنے کی جو سازشیں کر رہے ہیں ان کے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے, کیونکہ آج وہ حیدرآباد سے نوری آباد اور نوری آباد سے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن تک آئے ہیں, اور جس طریقے سے ان کو سپورٹ دے کر جو ہے بحریہ ٹاؤن تک پہنچایا گیا کہ پولیس کی 40-50 گاڑیاں وہاں کھڑی ہوئی تھیں اور وہ ان کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہے تھے, ورنہ حیدرآباد سے 20 تھانوں کو کراس کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن تک پہنچے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ باقی جو تھانے دار تھے, جو ایس پی تھے, جو ڈی ایس پی تھے, وہ تمام لوگ سو رہے تھے قافلے کی صورت میں جو ہے کراچی میں یلغار کرنے کے لیے آ رہے تھے. مطلب پیپلز پارٹی اور ان کا ملی بھگت ہے دونوں کی, اور یہ شہر کراچی پہ قبضہ کرنے کی جو سازشیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ایم کیو ایم پاکستان کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دے گی. خواجہ اظہار حسن صاحب نے بھی بڑا دبنگ ایک بیان دیا ہے, اور جو کہیں کہ غیر پارلیمانی لینگویج کا استعمال ہے کہ ہم گلے میں ہاتھ, حلق میں ہاتھ ڈال کے کراچی کے عوام کے حقوق لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے تو جو عام عوام ہیں, جو شہری ہیں, ان میں بھی ایک ولولہ اور جنون جاگے گا اور ممکن ہے کہ تصادم کی صورتحال بنے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی مشکل سے امن قائم ہوا ہے شہر قائد کا؟ افہام و تفہیم کے ساتھ بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس شہر کراچی کے امن اور سکون کے لیے ہی یہ ریلی نکال رہے ہیں, اور جو اظہار بھائی نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو مؤدبانہ انداز میں ہماری سیاست تھی وہ بھی ہم جاری ساری رکھی ہوئی ہے. بجٹ تقریر میں ایم کیو ایم کو بولنے نہیں دیا گیا. کراچی شہر کے لیے پورے بجٹ میں جو ہے وہ کوئی نئی اسکیم نہیں تھی کہ شہر کراچی میں ترقیاتی کوئی اسکیم ہو جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یار پیپلز پارٹی کو کراچی سے ہمدردی ہے, اور انہوں نے یہ جو ہے وہ 1 ارب کی یا 2 ارب کی کوئی اسکیم جو ہے شہر کراچی کے لیے رکھی ہے. پینے کے پانی پر یہ قبضہ کر رہے ہیں جس کو بحریہ ٹاؤن اور پتہ کہاں لے جا کر جو ہے وہ دینے کی سازشیں ہو رہی ہیں. تو وہ تمام عوامل ہیں جس کے لیے جتنے بھی بھرپور انداز میں جو ابھی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ کریں گے, تاکہ شہر کے وہ لوگ جو ابھی بھی سو رہے ہیں ان کو بھی جگایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ ابھی کراچی دشمنی میں پیپلز پارٹی کتنا آگے نکل گئی ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے بحریہ ٹاؤن پر جو ہے وہ حملہ کروایا اور ان تمام چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہے. مطلب آپ کو سوری فار انٹرپٹ, مطلب آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم کراچی کے 80% تھانے جو ہے انہوں نے انٹیریئر سے لا کے جو ایس ایچ او یہاں پہ تعینات کیے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے مجھے بتائیں. مطلب آپ کو یہ خدشہ ہے کہ بالخصوص ناٹ اونلی کراچی, مطلب کراچی سے باہر کی عوام آئے گی اور کراچی کی جو مقامی لوگ ہیں ان پر کوئی اثر انداز ہوگی, آپ کا یہ کہنا ہے؟
जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, वरना बाहर से लाके कराची में जो है वो थानेदारों को जो लगाया जा रहा है, जो ऐसे उसको तैनात किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? लेकिन जिलानी साहब, ट्रांसफर पोस्टिंग सूबे टू सूबा तो हो सकती है, मतलब किसी भी शहर में ट्रांसफर पोस्टिंग तो हो सकती है। ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है बिल्कुल, लेकिन कोरंगी से औरंगी में भी हो सकती है और सेंट्रल से ईस्ट में भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ खैरपुर, लाड़काना और दादू से ही जो है वो तमाम डाकुओं को जो 17 ग्रेड और 16 ग्रेड जाली पोस्टिंग है उनको लाके शहर कराची में वर्जमान किया जाए। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान को ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप सिंध में अपोजिशन में हैं, तो दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं जो आपके इत्तेहाद में हैं, चाहे वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है या पीटीआई है और भी दीगर जमातें हैं, तो वो आपके इस इत्तेहाद में क्यों नहीं है? वो रैलियां क्यों नहीं निकाल रही? क्या आपने उनको एतमाद में नहीं लिया? तमाम लोगों का हमारे साथ साथ है और तमाम लोगों की हमारे साथ मशावरत हुई है और तमाम इसका हिस्सा है, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो एमकेएम का तरतीब दिया हुआ है, तो इसलिए तमाम जगह पर एमकेएम जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च कर रही है और इंशाअल्लाह जो है वो कराची की सियासत में एक नया जो है स्टेप आपको नजर आएगा और इसके बाद हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और नवाबशाह में जो है वो आपको एमकेएम इसी तरीके से इसी अंदाज में जो है वो नजर आएगी। चले, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक था। नईम अवान साहब, तमाम स्टेटमेंट आपने सुनी, आपको तमाम स्टेटमेंट सुनने के बाद अब आपकी क्या इस पे राय है कि क्यों बाहर से ये तमाम मामलात हो रहे हैं और इनको कौन मतलब डील कर रहा है? ये कैसे हो रहा है कि मकामी शहरी इतने तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है? कराची चैप्टर और इस तरह की बहुत सारी आप लोगों ने भी बातें की, लेकिन ग्राउंड पर आउटपुट तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के अंदर इस कराची को आज़ादी मिली और कराची वालों ने इनको वोट न दे के साबित किया कि अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर जो इलेक्शन यहाँ होते रहे वो ऐसा होता रहा कि जब मैं खुद इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने जाता था तो कहते थे अमान साहब आपको वोट डल गया, आप आगे चले जाएं। कराची 25 जुलाई 2018 को इनको आउट किया कराची ने कि अब जो है वो खाल माफिया, बत्ता माफिया, पर्ची माफिया और जो यहाँ कराची के हालात है, ये पार्टी यहाँ तासुब की बुनियाद पे, नफरतों की बुनियाद पर ये पार्टी अपना स्टेक जमाती रही है। स्टेक तो कुछ भी नहीं था। फिर दूसरा ये है कि अगर ये कितना अच्छा होता कि ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ, जो कि हम भी प्रोटेस्ट अपना हर फोरम पे उठा रहे थे, ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते कराची पूरे सिंध को जो है वो, क्योंकि कराची कैपिटल है, हमें मायदे के तहत यहाँ पानी नहीं मिल रहा, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते, मायदे के तहत गैस नहीं मिल रहा, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते, मायदे के तहत बिजली नहीं मिलती, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते। हमारे बेहतरीन अस्पताल कराची के जिना अस्पताल, कार्डियो अस्पताल, सिविल अस्पताल अपने कंट्रोल में ले जाने के लिए वफाकी हुकूमत ने साजिशें की, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते नहीं की। एक बेहतरीन इदारा पीआईए जो कि कराची के अंदर यहाँ उनके हेड ऑफिस था, उसको ले जाने की कोशिश की, उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। स्टील मिल के मुलाजमीन को बेरोजगार किया, उसमें से 10,000 से ऊपर मुलाजमीन थे, इन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। जजीरों पर आगे इन्होंने डकैती मारी, डाका मारने की कोशिश की वफाकी हुकूमत ने। जजीरों पर हम यहाँ चीखते रहे कि यहाँ हमारी जमीन को हमसे ना छीना जाए, उस वक्त इन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ तासुब क्या है मैं आपको बताऊं, हालत यह कि 1982 की मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ है। 1987 के अंदर मेरे बड़े कहते थे पढ़ी लिखी कौम आई, आप जाएं जाके पढ़ें, उनके पास ट्यूशन लें, और हमने पढ़ा भी। फिर 90 की दहाई की सियासत स्टार्ट हुई, एक पढ़ी लिखी कौम के हाथ से कलम लेके कलाशन को हाथ में दे दी गई। इसी कराची ने यहाँ माओं की कोकों को जैसे उजाड़ा जाता था, यहाँ एक दिन के अंदर आज 50 हो गए, आज 60 हो गए, 70 हो गए। यही वही माफियाज थे जो कब तक एमकेएम लंदन इल्ताफ हुसैन के नीचे पल बढ़ रहे थे। अब सूरत हाल ये कि फर्क इतना है कि कराची आजाद हुआ है। तमाम आपके इल्जामात चलें मान लेते हैं, चलें ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इत्तेहाद भी तो आप था, आपका इत्तेहाद था, मिनिस्ट्रियां भी आपने दी थी, तो ये दो तरफा पॉलिसी क्यों? कभी आप कातिल लीग को भी आप अपना बोलते हैं कि आएँ आप हमारे साथ हुकूमत में बैठे हैं, और कभी आप फिर एक दूसरे के लिए इतने दुश्मनियाँ और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। ख्वाजा आज़ाद ने भी कहा है कि हम हलक में हार डालेंगे, आप भी इस वक्त गरज और बरस रहे हैं, तो आम आवाम तक मैसेज क्या जा रहा है सर? देखिए, दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जब आप पार्लियामेंट के अंदर आप हुकूमत बनाते हैं तो एक रास्ता वो होता है आप जो है वो टेबल टॉक करें, दूसरा रास्ता ये कि आओ आप मैं मारूं हम आपको मारें। तो आप एमक्यूएम पाकिस्तान को बुलाएं, आप उनके साथ बैठें। सर ये कराची के अंदर टोटल 40 सीटें, 40 सीटों के ऊपर बात ये है कि यहाँ जिस तरीके से कंट्रोल करते थे, मैंने आपको एक निशानगी की और ये भी आप खुद देखते थे, इनके सेक्टरों पर फैसले वो करते थे। डीएसपी को कहते थे जूते बाहर उतार के अंदर आना, ये सूरत हाल थी इस कराची के अंदर। और ये जैसे 40 में से जो है वो 37-38 मार्क करके ले जाते थे, छीन के ले जाते थे। अब दो रास्ते थे, या तो हम इनको गन पॉइंट के ऊपर इनको दहशतगर्दी और इनसे जो है वो छीन ले सीटें, दूसरा रास्ता था हम टेबल टॉक की बात करते थे, कल भी टेबल टॉक की बात करते थे। लेकिन अब तो 25
25 जुलाई 2018 को तो कराची को आजादी मिली ना। अब कराची को अगर आजादी मिली तो इनको अब यहाँ इनको कुछ और समझ नहीं आया, कराची सूबा। अबे भाई, कराची सूबे की तुम लोगों ने लाल बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगाया। जब तुम्हारे यहाँ सेनेटर थे कराची से लेकर जो है वो आपके मीरपुर खास तक, जब तमाम कराची के अंदर आपके यहाँ पर MNS थे, आपके कराची से लेकर मीरपुर खास तक MPA थे, आपके डिप्टी मेयर था, आपका मेयर था, आपका गवर्नर था, आपके UC के चेयरमैन थे, आपके काउंसलर थे। उस वक्त आप जो है वो 2/3 अक्सर उस वक्त भी नहीं थी। उस वक्त भी कौम को कहते थे कि हम जो है वो सूबा बनाएंगे। आज 0/0 -0/0 पर आज खड़े होकर आज कौम को फिर कह रहे हैं आओ रोड पे निकलते हैं, लाल बत्ती के पीछे जाते हैं। 2 महीने पहले कहा जी सूबा बनाएंगे कराची को। तो सूबा बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, जो पार्लियामेंट के अंदर फैसले होते हैं। वहां से निकले, ये निकले क्या मतलब कराची वालों ने इनको रद्द कर दिया कि भाई ये बेवकूफ हमें ना बनाओ। खुदा के लिए बड़े मुश्किल से अमन अमान हुआ है। हमारे लिए मेजर जो इश्यूज हैं वो पानी है, गैस है, बिजली है, उस पर ये बात नहीं करते। यहां कराची के अंदर एयरलाइन गिर गया, जहाज गिर गया, वजीर आजम साहब से इतनी तौफीक नहीं हुई क्या कि उनके लवाकिन से 2 बोल बोलते, उस पर एहतजाज करते हैं। यहाँ एक स्वेटर के पीछे पिछली जनवरी के अंदर एक शख्स ने कब्रिस्तान में अपने आप को आग लगा दी महंगाई के लिए, उसमें इन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। 90 साल का रिकॉर्ड कराची के अंदर बारिश का इस कराची में टूटा। उस वक्त ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते कि भाई बात यह कि हमें यहाँ कराची वालों को कोई बजट दिया जाए। कोरोना जैसे हालात के अंदर वफाकी हुकूमत से हम रिक्वेस्टें करते रहे, खुदा के लिए रैम का कुछ बजट हमें अनाउंस करो, हमें उस पर इन्होंने एहतजाज नहीं किया। 162 रुपए का NFC अवार्ड की रकम जो हमारी फंसी हुई थी इस सूबे सिंध की, उस पर इन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। असल में बात यह कि दोगली पॉलिसी करते हैं। अवाम ने कराची की जो लोग हैं उनको इनको रद्द कर दिया। अब सूरत याद ये कि यहाँ ये तासुब की बुनियाद पर वो तासुब जो 90 के अंदर जो तासुब की बुनियाद पर जो भेड़ चढ़ा था ये कराची, वो सियासत जो नफरत की सियासत थी दोबारा चढ़ाने जा रहे हैं। भाई जिस बैरियर टाउन का ये इन्होंने बात की कि बैरियर टाउन के अंदर जो लोग कौम परस्त आए थे, कौम परस्त GDA के अंदर मौजूद हैं, GDA के इत्यादी आप हो। ये तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है साजिशें बुनी गई थी। इस GDA की जमातों के वो कौम परस्त हमने भी निशानगी की थी। IG वफाक की अलामत है, हमने निशानगी की थी कि IG साहब इनको रोका जाए। क्यों नहीं IG साहब ने उनको रोका? यहाँ गोर कमांडर यहाँ बैठा हुआ है, रेंजर्स की DG को हमने जो है बताया कि ये लोग आ रहे हैं, इनको रोका जाए। तो ये साजिशें बंद होनी चाहिए। ये साजिशी टोले जो कराची को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरा परवरदिगार, हम सबका परवरदिगार बेहतर फैसले करने वाला। आप देखिएगा ये रिजेक्ट होंगे दोबारा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।